आप लोग का अपने चैनल निष्ठावान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग या CGL 3 की बहाली का जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी यह बहाली किस अवस्था में है, विलम्ब क्यों हो रहा है, इसी के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि यह बहाली बहुत दिन से आने वाली है और यह बहुप्रतीक्षित बहाली बन गई है। अब जिस तरह से ये लेट पलेट हो रहा है, विलम्ब पर विलम्ब हो रहा है, सभी अभ्यर्थी इसको लेकर बिल्कुल असमंजस की भावना में हैं कि बहाली कब आएगी, आएगी नहीं आएगी। और जितने भी यूट्यूबर भी हैं या जितने टीचर सभी कहिए, सभी लोग बिल्कुल सभी सूचनाएं फेल हो, सभी की अपनी अपनी सूचनाएं फेल हो जा रही हैं। क्योंकि यह बहाली आप लोगों को मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि यह बहाली शाम तक आ जाएगी, लोड हो जाएगी, लेकिन नहीं आई। और बहुत सारे चैनल वाले ने बताया था कि बहाली आने वाली है और नहीं आई। चूँकि सभी का जो इन्फॉर्मेशन सच ही था, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो वह बिल्कुल सही तथ्य के आधार पर ही अपनी न्यूज़ को अपडेट करता है और उसमें उसका जो प्रामाणिकता सही होती है। तो आइए बात करते हैं कि अब बहाली अब तक क्यों लटकी हुई है, क्यों नहीं आ रही है। देखिए, जो जहाँ तक मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैं बहुत जल्द ही आप लोग बताऊंगा कि यह बहाली क्यों नहीं आ रही, विलम्ब का रीज़न क्या है। तो मैं बहुत दिन से इसके सोर्स पर पता कर रहा था कि विश्वसनीय सूत्रों से कि यह बहाली क्यों नहीं आ रही है, आखिर और कितनी विलम्ब है। तो जहाँ तक मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिला, तो सबसे पहले सभी को तो यह जानना चाहिए कि जो BSSC इंटर स्तरीय जो प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी है, उसका टाइपिंग हो गया है। जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पर शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। 29 और 30 जुलाई को शायद होने वाली है। और इसके बाद आप लोग को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, वनरक्षी वाले हैं और ASI के भी पद इसमें जो हैं, उनकी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो उसके लिए भी आयोग ने गृह विभाग को लेटर लिखा है, फिजिकल के लिए भी। तो यह भी एक मुद्दा हो सकता था, क्योंकि सभी को नहीं लगता है कि यह भी एक मुद्दा है कि आयोग पहले उसको क्लियर कर लेता, अब इसको बहाली देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, जो विश्वसनीय सूत्र से या कहिए कि मुझे जो न्यूज़ मिल रही है, जो आंतरिक न्यूज़ मिल रही है, इसको कह सकते हैं कि जो BSSC CGL 3 है, यह बहाली पूर्ण रूप से तैयार है। इसकी वैकेंसी पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और आने वाली थी, सिर्फ इसका जो विज्ञापन अपलोड करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं लोड हो पाया। तो खैर चलिए, अब तो इंटर स्तरीय प्रथम का जो टाइपिंग है वह प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अब उसकी अब फिजिकल की बारी है, तो यह तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जैसे लेटेस्ट अपडेट जो है आप लोग के सिखाना जो है कि आखिर विलम्ब का रीज़न क्या है, स्वास्थ्यिक रीज़न क्या है। तो रीज़न अब सबसे बड़ा रीज़न है, निकल कर आ रहा है कि जो BSSC CGL 3 है, उसमें प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पंचायती राज के पद को जो आयोग यानी जो गवर्नमेंट है, आयोग को ही देना चाहती है। जो कि यह बहाली पूर्व के वर्षों में BPSC के द्वारा की जा रही है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी कि इसका 64वीं पोस्ट था, पंचायती राज इसका भी 64 BPSC पोस्ट था। तो जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यह दोनों की बहाली जो है गवर्नमेंट या कार्मिक विभाग है, BSSC को देना चाहता है। क्योंकि BSSC के पास बहुत सारी रिक्तियाँ हो जा रही हैं, तो इससे उसको बहुत सारी रिक्तियाँ होने से जो बहाली प्रक्रिया है वह लंबी खींच जा रही है। जैसे आप लोग देखें, 64 BPSC में ज़्यादातर पोस्ट जो ब्लॉक लेवल के थे, तो इस कारण वह बहाली प्रक्रिया में जो ज़्यादा सीट आ गए ब्लॉक लेवल के, चाहे सहकारिता हो, आप लोगों का पूर्ति निरीक्षक का पोस्ट हो, अल्पसंख्यक का पोस्ट हो, पंचायती, ज़्यादातर पोस्ट वहीं थे। इस ज़्यादा पोस्ट होने से क्या होता है कि बहाली प्रक्रिया में जो मुख्य परीक्षा में ज़्यादा स्टूडेंट, अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है तो आप लोगों को उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। और ज़्यादा सीट होने के कारण जो मुख्य परीक्षा का भी तो कॉपी ज़्यादा हो जाता है और बहुत अभ्यर्थियों को माने PT जितना सीट होता है उसका 10 गुना आयोग रिजल्ट देता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस कारण क्या होता है कि बहुत से अभ्यर्थी मेंस परीक्षा बैठते हैं तो कॉपी चेक करने की जो थोड़ी प्रक्रिया लंबी खींच जाती है। तो रीज़न जो भी हो, कार्मिक विभाग से यही जो मिल रहा है, लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है कि कार्मिक विभाग प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पंचायती राज का पोस्ट BSSC को देना चाहता है। इसी मुद्दे पर यह बहाली शायद लटकी हुई है और इसी मुद्दे पर कहीं तो
ठप पड़ी हुई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे, ना आगे बढ़ रही है। इसी कारण जो इसमें बहुत सारी मीटिंगें भी हुई हैं इसको लेकर कि प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण और पंचायती राज के पद बीएसएससी को दे दिया जाए। तो आप लोगों को प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण का जो पद है ये 4200 गेट पे का होता है और पंचायती राज 4600 का गेट पे होता है। तो अगर ये दोनों पोस्ट इसमें ऐड हो जाते हैं बीएसएससी में तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत कड़ी खुशखबरी होगी और इसमें जो सीटें बढ़ जाएंगी। चूँकि पंचायती राज का पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण पद, इतनी कहा जाए सचिवालय के से भी अच्छा पद इसको माना जाता है। पंचायती राज का जो पद है, जो बिहार रेशो है उससे भी अच्छा इस पद को माना जाता है क्योंकि इसमें ब्लॉक में बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को है, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सबसे बड़ी बात कि बहाली कब आएगी। तो जहाँ तक लेटेस्ट अपने से मिल रहा है कि जो मुद्दा है बहुत जल्द सुलझ जाएगा और ये आप लोगों की बहाली बहुत जल्द आएगी। इसी मुद्दे पर बहाली लटका हुआ है। अगर आयोग को अगर मिलता भी है तो बहुत जल्द आएगी और कुछ इसका जो सोल्यूशन सरकार निकाल रही है इसको जिन्हीं दोनों पदों पर बहाली फांसी हुई है कि इसको बीएसएससी को दे दिया जाए। कार्मिक विभाग की यही मंशा है कि इसको बीएसएससी को दे दिया जाए। तो अगर बीएसएससी को मिलता है तो जो विज्ञापन के लिए फिर से इसको मांगना पड़ेगा, जितनी मांगनी पड़ेगी बीएसएससी को इन 2 पोस्टों के लिए। तो यह मुद्दा बहुत जल्द सुलझने वाला है और आप लोग की बहाली बहुत जल्द आएगी। आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ तैयारी करें। अगर वैकेंसी जुट जाती है तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा, पोस्टों की संख्या बढ़ जाएगी और जो भी मुद्दा हो एसएससी को मिले या ना मिले तो आप लोग की बहाली बहुत जल्द आएगी। और यही मुद्दा है जिससे कहाँ लटकी हुई है और आयोग इसी असमंजस में, सरकार आयोग में इसी मुद्दे को लेकर पेच फंसा हुआ है। अगर आयोग को ले लेता है, इस बहाली को ले लेता है तो दोनों में पद काफ़ी संख्या में होंगे। तो देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि यह मुद्दा बहुत जल्द सुलझेगा और आप लोग की बहाली बहुत जल्द आएगी। अगर ठीक से रिक्तियाँ आयोग मांगता है तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है और या तो जितनी रिक्तियाँ बीपीएससी को मिली है इसके माध्यम से, तो अगर आयोग लेता है इस वैकेंसी को तो सारी वैकेंसी इसी को मिल जाएगी, रिक्तियाँ डायरेक्ट इसी को मिल जाएंगी। और अगर नहीं भी उसको मिलता है, नहीं लेता है आयोग, तो ये भी बहुत जल्द बहाली आएगी। तो देखिए यह मुद्दा बहुत जल्द सुलझ जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है। और अगर वैकेंसी जुट जाती है दोनों की तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। तो यह अब यही उम्मीद की जा रही है कि देखिए मुद्दा बहुत जल्द सुलझ जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और आप लोग धैर्य के साथ तैयारी करें क्योंकि यह वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और यह इसको मिलता है या आयोग को जो यह वैकेंसी मिलती भी है तो जल्द आएगी बहाली, नहीं मिलती है तो फिर आयोग बहुत जल्द बाहर निकालेगा। और सबसे रीज़न यही है, यानी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2 पोस्टों को लेकर मेन पेच फंसा हुआ है और यह समस्या है, यह जो मुद्दा है बहुत जल्द सुलझ जाएगी। तो आप लोगों के लिए इतनी सारी आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ पुनः कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ इसकी तैयारी करें और अपने सुनहले भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें क्योंकि वैकेंसी तो बहुत जल्द आएगी। तो इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ और नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।